अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़ एक नई वीडियो के साथ 786GH मेरा फेसबुक पेज है और यूट्यूब के ऊपर जवाद हफीज़ लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ और करनी सिखाता भी। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इसको पहले भी हमने टच किया है, लेकिन इस पर अगर मैं 20 वीडियोज़ भी बनाऊँ तो कम है, लेकिन इतनी वीडियोज़ मैं बना नहीं पाऊँगा क्योंकि ये फिर बहुत बोरिंग भी हो जाएगा और समझाना भी मुश्किल हो जाएगा, समझना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको दोबारा क्विक टच करते हैं। इन्वेस्टमेंट का वर्ड, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट से आता क्या है? इन्वेस्टमेंट एक बड़े सरमाए के एक बड़े ब्लॉक को किसी जगह लगा देना, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ, एक होटल ले लेना वो एक इन्वेस्टमेंट है। एक बहुत बड़ा ज़मीन का लैंड ले लेना कि जिससे ओवर द ईयर्स यहाँ से सड़क गुजर रही है, यहाँ से हाईवेज गुजर रही है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा सरमाए से होती है। एक बड़ा आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बड़े आदमी से मुराद मेरी बड़ा सरमाया का, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट करने वाले की दो प्रायोरिटीज़ होती हैं, एक एक्सट्रीम ग्रोथ उसे नज़र आ रही हो और एक एक्सट्रीम डिस्काउंट में उसे चीज़ मिल रही हो। यानी हालात की वजह से कोई बहुत अच्छी कंपनी उसे बहुत डिस्काउंट में मिल रही है, जो ग्रोथ भी दे रही है, जो डिविडेंड भी देगी, जिसकी वैल्यू आने वाले हर साल बढ़ती ही जानी है, जिसमें तेज़ी आती ही जानी है। उनके बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से ताल्लुकात होते हैं, उनके अपने पास CFOs होती हैं, वो फाइनेंशियली इनसाइट भी है, वो विज़िट भी करते हैं। बाहर के ममालिक में तो ये बहुत ज़्यादा रवाज है कि कॉर्पोरेट जब एक्सपेंशन होती है तो कंपनियां विज़िट कराती हैं, इनवाइट करती हैं बड़े इन्वेस्टर्स को। जैसे वो कंपनी जाएगी कि वॉरेन बफे हमारे बोर्ड पे आ जाए, जैसे वो कोका कोला के बोर्ड पे है, तो वो उसको बुलाएंगे, उसको दिखाएंगे, अपने एक्सपेंशन प्लान दिखाएंगे, CFO से मुलाकात कराएंगे, ट्रिप लगवाएंगे। इधर भी ये चीज़ होती है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होती है। बड़े ब्रोकर्स को इन्वाइट किया जाता है और वो स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट अगले 5, 10, 12, 15 साल अपने जेन में रख के इन्वेस्टमेंट की जाती है। मिनिमम 1 से 5 साल के लिए की जाती है। फिर आगे उसको रिव्यू ज़रूर किया जाता है। ये नहीं मैं कह रहा कि एक बार ले लिया तो बस ले ही लिया और दोबारा देखा नहीं। ट्रेडिंग इसकी इन्वेस्टमेंट एक बड़े सरमाए से होती है। मैं तीसरे पोर्शन में इस वीडियो के बताऊँगा कि अगर एक मिडिल क्लास बंदे ने, आम आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो कैसे होती है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग है कि 1,00,000-2 लाख रुपया लेके बंदा मार्केट के अंदर आ गया, वो 500, 1000, 2000 जो उसे रोज़ का मिलता है या हफ्ते का मिलता है या महीने का मिलता है, वो लेके वो खुश है। और ये एक चीज़ ज़हन में रख लें कि आना ही आना नहीं है, बाज़ दफ़ा जाता भी है। ये इट्स अ बिज़नेस। हम कोई आपको ये नहीं कह रहे कि इस बिज़नेस में आता ही है, बस इसमें जाने का कोई चांस नहीं, इसमें बिल्कुल जाता भी है। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है, जो फेमस स्टॉक हैं, जो हॉट फेवरेट स्टॉक्स हैं, उनको वो ख़रीदता है, उनको डिस्काउंट पे या उसको ऐसे टाइम पे लेता है जब वो फेवरेट है, थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन आई हुई है तो टेक्निकल में पकड़ता है, इन आउट डालता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है, ब्रेकआउट्स को पकड़ता है और वो उसका क्या है कि जी मैंने 3% नीचे जो है मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इस प्राइस के, इस ट्रेड के 1% मुझे जहाँ मिला मैंने अपनी पोजीशन क्विट करके पैसे जेब में डाल दिए। वो रिस्क मैनेजमेंट उसने की होती है। उसको कोई पता नहीं होता लॉन्ग टर्म कंपनी ने किधर जाना है। उसको ये पता होता है कि आजकल ये पॉपुलर है, ABC कंपनी है, हर बंदा इसकी बात कर रहा है। वो उसको देखता है, अपने ब्रोकर, अपने एडवाइज़र के साथ उसमें एंट्री डालता है, स्टॉप लॉसेस लगाता है, आधा %, पौना %, 1% लेता है और साइड पे हो जाता है। फिर अगला ट्रेड, फिर अगला ट्रेड। यानी उसको लॉन्ग टर्म मार्केट से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो मार्केट की फ्लक्चुएशन से फ़ायदा उठाता है। छोटी सी मछली है, एक बड़ी मछली के साथ साथ वो उसकी शेडों में बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है। जब जाता है अंदर आ जाता है। देखना 1 लाख शेयर अगर किसी कंपनी का बेचना और ख़रीदना हो तो वो थोड़ा सा मानी रखता है। अगर 1 करोड़ बेचना हो तो वो तो लॉक लग जाएंगे। तो 1000 शेयर का पता भी नहीं चलता। बाज़ कंपनियाँ ऐसी हैं कि वो 1,000 शेयर 10, 15 बार ख़रीद बेच लेती हैं, एक दिन में, 2 दिनों में या 1 हफ्ते में। तो 1000 शेयर वाले को कोई नोटिस ही नहीं करता। उसको प्राइस डिस्कवरी भी मिल जाती है, उसको जो है वो कैश मिल जाता है। यही वो चाह रहा है, इसी के वो पीछे है। और वो ये चाहता है कि मैं 200-400 रुपया निकालूँ और अपना जो है अपनी दिहाड़ी लगाऊँ, अपना हफ्ता लगाऊँ, अपना महीना लगाऊँ और इस तरह मैं अपने जो अखराजात हैं। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग है ये 10 लाख से भी की जा सकती है, 10 करोड़ से भी की जा सकती है। ये एक स्टाइल है। बहुत बड़े बड़े अमाउंट से भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म अपना पैसा पार्क नहीं करना, हमने बस टच एंड गो वाले काम पे रहना है। या हमने थोड़ा सा 2%, 3% लॉस हो भी जाएगा तो हम आने वाले ट्रेड्स में कवर कर लेंगे। अब मेरा ख्याल है मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। अब सवाल आ गया कि मिडिल क्लास बंदा है वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है।
देखिए जी, इस तरह एक मुझे किसी दोस्त ने मैसेज भेजा, उन्होंने कहा जी एक साहब है, उन्होंने कहा हुआ कि 20,000 मेरी तनख्वाह है, फिर मेरी तनख्वाह जो है वो अब आजकल 60,000 हो गई है और 70,000 हो गई है, और मैं 8 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास 1 करोड़ से ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो बढ़ चुका है, मैं थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता रहा, क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा ये तो अल्लाह जानता है ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुमकिन ये ज़रूर है। ये मुमकिन किस तरह है? मैं 20,000 तो खैर नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि किसी बंदे की अच्छी तनख्वाह है, वो 25,000, 30,000, 40,000 हर महीने पंप इन कर सकता है, तो उसने 1 लाख से अकाउंट खोल लिया। उसने कहा जी मुझे ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे वो अच्छा सा शेयर बताएं जो डिविडेंड भी देता हो, जिसमें ग्रोथ भी हो, मैंने बस उसको लेना है बाई होल्ड, मैं उसे तब बदलूंगा जब वो ओवर प्राइस्ड हो रहा है या नीचे जा रहा है या कंपनी के लाभ बदल रहे हैं। वो डाइवर्सिफिकेशन भी करता जा रहा है, वो हर 3 महीने बाद 1 लाख रुपया ऐड करता है, और इस तरह की कंपनियां जो उसको डिविडेंड देती हैं और उसको थोड़ी ग्रोथ दे रही हैं, वो बड़े इन्वेस्टर के मॉडल को ही फॉलो कर रहा है। वो कहता है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए टेम्पररी, ठीक है 2, 4, 5% डिविडेंड आ जाए चलने दो, मुझे ग्रोथ चाहिए, अकोमोडेटेड फैक्टर चाहिए, मुझे तो 50 रुपये वाला शेयर 500 पे देखना है, मुझे तो 500 वाला शेयर 5,000 रुपये देखना है। तो मुझे आप 15-20 साल की आउटलुक के साथ मैं अपना पेंशन फंड बना रहा हूँ, मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं एक अच्छी मोटी अपनी जो अमाउंट है वो यहाँ स्टॉक मार्केट से लूँगा, या मेरी बेटी अभी 5 साल की है, मुझे तो उसकी शादी करनी है जब 22 साल की होगी, या मेरा बेटा अभी छोटा सा है, मुझे उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना है, मुझे उसके लिए फंड्स चाहिए, मुझे तो करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए। तो ये तरीका है उसके इन्वेस्टमेंट करने का। वो कहता है मैं डे टू डे फ्लक्चुएशन में नहीं पढ़ना चाहता, मैं डे टू डे मार्केट की उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो अकोमोडेटेड इफेक्ट चाहिए कि एक बार मुझे अकोमोडेटेड ग्रोथ मिले, मेरे में पेशेंस भी है, सब्र भी है, डिसिप्लिन भी है, बात भी मैं सुनता हूँ। तो बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर 95% लोग हमारी मार्केट के अंदर ट्रेडर ही हैं, और वो टच एंड गो से ही जाते हैं और स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते और ज़िद्दें भी करते हैं, और बेचने के टाइम पे ख़रीदते हैं, ख़रीदने के टाइम पे बेचते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते, फिर जब नुकसान होता है फिर मार्केट को गालियाँ देते हैं, फॉलो नहीं करते, अच्छे ब्रोकर के पास काम नहीं करते, अपनी गलतियां करके वो समझते हैं कि ब्रोकर के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो घुमाएगा और मेरी की हुई गलतियां सारी साफ़ हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है सर, इस बिज़नेस में बड़ा पैसा है, इस बिज़नेस में अल्लाह की मेहरबानी से हम भी पैसा कमा रहे हैं और लोग भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द गेम। आपको अब मैं वाइंड अप करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट को और ट्रेडिंग को आप ये समझिए, एक फुटबॉल है, एक हॉकी है। हॉकी में अगर पाँव बॉल को लग जाए तो फाउल है, फुटबॉल में हाथ में आप फुटबॉल उठा लें अदर देन गोलकीपर तो फाउल है। तो इनके रूल्स अपने अपने हैं, दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही गेमें हैं, दोनों में लोग कमाते हैं, लेकिन इनके असूल अलग रहता है। आप अपनी शख्सियत को, कुछ लोग 50-50 कर लेते हैं, उसी तरह जैसे मैंने वो साहब कहे, आपको एक मिसाल दी, हाइपोथेटिकल मैंने बंदे की मिसाल दी जो 50,000 पाऊँगा, वो कहता है जी आधे पैसों से मैं ट्रेडिंग करूँगा, आधे से मैं फिक्स पोर्टफोलियो रखूँगा, वो भी एक टेक्निक है। कुछ 80-20 कर देंगे जी, 80% से तो मैं ट्रेडिंग करूँगा, 20% जो है वो मैं फिक्स पड़ा रहने देता हूँ, या फिर वो जो है अकोमोडेटेड ग्रोथ में गया है। तो ये आपकी शख्सियत, आपका जो प्रोफेशन, आपकी सोच, आपकी ज़ात, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक जो है इस काम में खूबसूरती यही है, डाइवर्सिफिकेशन ही तो है, स्टाइल ही तो चेंज हो सकता है। एक दिन में बिज़नेस खोलो, अगले दिन में बिज़नेस बंद कर लो, ये और दुनिया के किसी काम में नहीं है। कोई और बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें एक ही वक्त में आपने फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, तो 1 करोड़ से समझे कोई छोटी सी सनत लगती है, तो आप 1 करोड़ से टेक्सटाइल मिल में भी हिस्सेदार हैं, सीमेंट फैक्ट्री में भी हिस्सेदार हैं, आप ऑयल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर भी बना रहे हैं, आप गाड़ियाँ भी बना रहे हैं। तो सोच समझ के, ये भी अंधाधुंध नहीं, डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि बेवकूफ़ों की तरह 20 मुख्तलिफ किस्म के शेयर ले लो और हाई प्राइस पे ले लो, सारे आधे हो जाए और पैसे आधे कर लो। सेंसिबल, समझदारी, रिसर्च, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर उसके साथ अगर बंदा को फैलाकर डाइवर्सिफिकेशन करके काम करता है तो उसके नुकसान होने की प्रॉबिलिटी बहुत है। सर, इनफ फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज मैंने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बेसिक फ़र्क को आपको समझाने की कोशिश की। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा जिस आदमी के पास इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉक मार्केट में ज़रूर काम करना चाहिए। हमारे दफ्तर के साथ अगर आप काम करेंगे, हमारी ब्रॉडकास्ट सर्विस जो है वो आपको मिनट टू मिनट अपडेट रखती है मार्केट की कंडीशन के। मिनट से मेरी मुराद है कि हर मिनट बाद हमारा मैसेज आता है, मतलब एनी चेंज, अगर 1 घंटे में कुछ चेंज नहीं है तो वो ये नहीं है कि हर मिनट के ऊपर आपको हमने अपडेट करना है। एनी थिंग वर्थ डिस्कसिंग विल बी डिस्कस्ड टू, और 3 से 5 कॉल्स और 20 मिनट अपने दिन के निकाल के
आप चाहे इन्वेस्टर हैं चाहे ट्रेडर हैं, कामयाबी से काम कर सकते हैं। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आए दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।